सुना होगा, देखा होगा कि सौतेला बाप होता है, सौतेली माँ होती है, सौतेला बेटा होता है, सौतेली बेटी होती है, आदि आदि। लेकिन सौतेला ससुर किसी ने नहीं देखा होगा। आज से ठीक 25 वर्ष पूर्व आज ही की तारीख में मैं ही एक ऐसा प्राणी हूं जिसे सौतेला ससुर बना दिया गया। शादी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं हुई तो हमारे घर से थी, प्रागनारायण रोड से, और कायदे से तो असली ससुर मुझे ही होना चाहिए था, लेकिन बन गया मैं सौतेला ससुर। वो भी क्या शादी थी, क्या धमा चौकड़ी थी, नाच गाना था, बहस थी, सभी कुछ था उसके अंदर। हमारे चारों बहनों के पूरे परिवार सब एकत्रित थे। इकलौता टूटू नहीं था, वो बेचारा एनडीए में अपनी कसरत कर रहा था। शादी के अगर मैं सोचूं तो बहुत यादें हैं उसकी। स्टार्ट तो वहीं से हो जाता है जब जीजू के भतीजे ने हमारे दामाद वीटी का इंटरव्यू लिया था, और वो इंटरव्यू कुछ ऐसा जा रहा था कि मुझे लगा कि वीटी का फ्लैश पॉइंट ना आ जाए, इसलिए मैं बीच में घुस गया और स्थिति को थोड़ा संभाल लिया। और एक छोटी सी बात याद आती है बिट्टू की। छोटा सा था बिट्टू, बहुत प्यारा, बहुत सीधा। उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि मेरा भी सब सूट पहन रहे हैं, मैं भी सूट पहनूंगा, मेरा सूट से बात। और उसके तुरंत ही थोड़ी बात, लेकिन अगर पैसे नहीं हो तो रहने दीजिए, मैं तो ऐसे ही काम चला लूंगा। वो उसकी अदा जो है आज भी याद आती है। शादी में बहुत ही मजा आया। ऐसी शादी मेरे ख्याल से हमारे जीवन में और नहीं हुई जिसमें इतने लोग इकट्ठे हुए, इतना हुड़दंग हुआ, इतना मजा आया। और मेरी तो खैर नोक-झोंक भी हुई, बहस भी हुई, लेकिन इन सब में भी बहुत ही मजा आया। तो मैं आज के दिन एक बार फिर उन सभी को याद करते हुए अपने सौतेला दामाद तो नहीं कहूँगा, अपने दामाद वीटी और प्रिय बेटी जया को उनकी 25वीं विवाह की वर्षगांठ पर अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह से उनका जीवन हमेशा सफलता की ओर अग्रसर रहे और वो भी सुखी पूर्वक अपनी 50वीं सालगिरह भी मनाए। राजा के कई फ्रेंड्स भी इस शादी में शामिल हुए थे, और जब उनकी गैदरिंग में एक फ्रेंड ने वो गाना गाया था जो मैंने पहली बार सुना था, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, और वो गाना था, घर से निकलते ही कुछ दूर जाते ही। वाह क्या गाना! पहली बार सुनते ही इस गाने के ऊपर मैं लट्टू हो गया था और मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा था। सबसे पहले तो जयू विकास को शादी की 25वीं वर्षगांठ पर हमारे और मास्टर जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। तुम लोगों की शादी की याद आते ही मस्ती आ जाती है। जितनी मस्ती तुम लोगों की शादी में हम लोगों ने की, उतनी ना कभी की और ना कभी कर पाएंगे। वो नए नए नियम कि नाचते हिलते हुए ही चलना, गाना गाते ही बात करना, वरना फाइन। ठीक 7 बजे शाम को अपने अपने काम ख़त्म करके गाने का प्रोग्राम शुरू कर देना। सुबह 7 बजे सबका काम जीजा जी अलॉट करते थे। जीजा जी प्रिंसिपल थे,
दीदी तो सिर्फ मुस्कुराने का काम करती थी। हाँ, बीच बीच में कुछ कुछ राय भी देती थी। क्या मस्ती करी, भूल ही नहीं सकते। चलो, बहुत प्यार के साथ मासी। जया और विटी, तुम दोनों को तुम्हारी 25वीं मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तेरी शादी के बाद तो कोई शादी में उतना मजा आया ही नहीं जितना मजा हम लोग ने तेरी शादी में करा। एक तो हम चारों बहनें शायद पहली बार इतने टाइम एक साथ रहे, और बच्चों के साथ। नहीं तो कभी 2 इकट्ठे होते थे, कभी 3, चारों बहुत मुश्किल, वो भी इतने टाइम के लिए। और सारे बच्चे थे, टूटू को छोड़ के सब फ्री। तो सारे दिन काम करते थे अपना अपना, और शाम को 7:30 बजे और हमारा ढोलची राज बैठा और शुरू। ना किसी को खाने की चिंता होती थी कि क्या खाना बना है, कैसा बना है, बस खाना खाया, खा लिया। न सोने की, जिसको जहाँ जगह मिली सो गए। बस शैतानी करने के लिए सब तैयार रहते थे। तेरी सगाई से ले करके और फिर शादी में बहुत मजा आया। और तेरी शादी के बाद हम लोग गए पिक्चर, सारी लेडीज, हम सब और सारे बच्चे। इतनी बेकार पिक्चर थी, नाम तो नहीं याद अब, लेकिन बहुत ही बेकार पिक्चर थी, झेली नहीं जा रही थी। थोड़ी देर में कोई कह रहा, भाई अब घर चलो, अब नहीं झेल पा रहे। उधर से आवाज आ रही, नहीं नहीं, पूरे पैसे दिए, पूरी पिक्चर देखे बिना नहीं जाएंगे। कोई आ रहा है अंदर, अरे देखो देखो देखो, मामू आ रहे हैं। इतनी शैतानी की इन बच्चों ने, और कोई बड़ा तो था ही नहीं जो कि डांटता नहीं, मत करो मत करो। बहुत मजा आया। एक एक किस्सा याद करो, कभी अकेले बैठ के याद करो तो अपने आप हंसी आ जाती है कि उफ, क्या करते थे सब बच्चे और क्या मस्ती में थे सब। बस टूटू ही नहीं था, और तो सारे थे, और सब बराबर के। वैसे भी सब तुम लोग की तो एक साथ रह के मस्ती करते ही थे। शादी में तो और भी मस्ती होती थी, हुई। चल, ओके। तुम लोग को फिर से एक बार शादी की बहुत बहुत बधाई, एनिवर्सरी की। और ऐसे ही मस्त रहो, घूमते रहो, वॉक करते रहो, मस्ती करो। बाय। वैसे तो 25 साल बहुत लंबा समय होता है, और 25 साल में आप बहुत कुछ भूल जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा इवेंट था जिसकी बहुत सारी बातें अभी भी सबको याद होंगी। हम लोगों के लिए तो खास था ही, क्योंकि हमारे घर पहली शादी थी, और नाना नानी परिवार के लिए भी पहली शादी थी। पहली शादी मतलब इस जनरेशन की पहली शादी। और इसके पहले जब सब इकट्ठा हुए होंगे तो वो कई साल पहले की बात है, वाली बात थी। तो इट वॉज समथिंग रियली स्पेशल, लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस, लॉट ऑफ इमोशंस, बहुत उमंग, बहुत खुशियाँ और बहुत सी बातें। मुझे कुछ जो 3-4 बातें याद हैं वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। आई एम श्योर एवरीबडी हैज़ लॉट ऑफ मेमोरीज एंड दे आर गोइंग टू शेयर। सबसे पहली बात ये थी कि जो मुझे ध्यान आती है, जब मम्मी वापस आई, माँ जब वापस आई पहली बार मिलकर, तो उन्हें इस बात का उत्साह बहुत ज़्यादा था कि उन्हें अपनी क्लासमेट मिली। जीजू की मामी से जब उनकी मुलाकात हुई तो उस बात को लेकर वो बहुत प्रसन्न हुई, और काफ़ी सारी बातें उन्होंने आके शेयर करी थी उस टाइम पे, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों को नहीं पता थी उनके कॉलेज के टाइम की या स्कूल के टाइम की बातें, तो वो थोड़ी बहुत समय उन्होंने शेयर करी।
दूसरा जो मुझे ध्यान आता है विच इज़ रिलेटेड टू मी ऑफ कोर्स वाज कि मेरा जो डीलर था लखनऊ में उसका ऑफिस केसरबाग में था और मैं हजरतगंज से होके जाया करता था शुरू में। लेकिन जब शादी तय हो गई और ये तय हो गया कि शादी जो है बारादरी से होनी है, तो मैं लखनऊ जैसे मेरा पहले तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई जाने की, महीने में एक की जगह महीने में 2 बार जाने लगा। और जब मैं जाता था शानी की टीवीएस लेकर केसरबाग के ऑफिस, तो मैं बारादरी के सामने से घूम के जाता था बजाय गंज के होके जाने। तो गंज से क्यों जाता रहूँगा ये तो आप सब समझते ही हैं। लेकिन जब शादी तय हो गई तो मैं बारादरी के सामने से जाता था, आना जाने का रूट वो हो गया था। और बड़ा एक अच्छी सी फीलिंग आती थी कि हाँ ये अपनी ही जगह है, जैसे यहाँ शादी हुई भी नहीं है, अभी होने वाली है, लेकिन वो एक फीलिंग आती थी। और बाकी शादी के टाइम के जो हंगामे हैं वो तो सबने खूब एंजॉय किया ही है, खूब डांस हुआ है, खूब गाने हुए हैं। जो तीसरी बात मुझे ध्यान आती है वो ये कि जो हम लोग के फ़ोन कॉल्स हुआ करते थे वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, शायद कम लोगों को पता होगा कि अपना एसटीडी कॉल्स जो है 9 बजे के बाद रेट कम होते थे उस टाइम पे, तो 9 बजे के बाद ही बात होती थी। और कॉल से पहले मैं, मास्टर जी, मासी और शानी बैठ कर रिहर्सल करते थे कि आज क्या क्या पॉइंट्स पापा को बोलने हैं, कि क्या काम हो गया, आगे के लिए क्या काम करना है, वो सब डिस्कशन हम पहले कॉल से पहले किया करते थे। और मास्टर जी ने वो आदत डला दी थी कि बेटा तुम नोट्स बना लो, तो पेपर पे वो नोट्स बनते थे कि क्या क्या पॉइंट्स बताने हैं, क्या क्या बातें करनी है, और फिर कॉल होती थी। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि उसके बाद से अगर मैं कहूँ कि ये मेरी नोट डाउन करने की आदत जो है जो शुरू हुई तो वो आज तक चालू है। और शादी के टाइम के जो हंगामे हैं, जो गेस्ट हाउस लिया और गेस्ट हाउस में रह के सब इकट्ठा हुए, और ताऊ जी के किस्से और मधुशाला सुनाना ताऊ जी का, वो तो शायद जो एक्सपीरियंस है वो दोबारा, अब पता नहीं कौन ऐसा एक्सपर्ट आएगा किसी की भी फैमिली में, या कौन इस जनरेशन में उस तरीके की चीज़ें करेगा जैसा उस समय करते थे। और ताऊ जी तो इंग्लिश पोएम्स भी सुनाया करते थे, तो इट वाज नॉट ओनली मधुशाला, देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ रेसिटेशन ऑफ इंग्लिश पोएम्स एंड फिर गानों पे डांस और हंगामा। बहुत बहुत सारी यादें, बहुत मज़ेदार बातें। और जैसे लोग कहते हैं ना कि शादी का इवेंट जो है वो 2 दिन बहुत उसमें सबसे ज़्यादा यादगार होती हैं, लेकिन मुझसे पूछो तो उसके 5 महीने पहले से लेके उसके 1 हफ्ते बाद तक के जो इवेंट्स हैं वो सभी बहुत मज़ेदार रहे और बहुत मस्ती करी उसमें। हेलो दीदी, जिया जी, आपको शादी की 25वीं सालगिरह की ढेर सारी बधाइयाँ। और आपकी शादी, वाह, याद आते ही ना सारे सीन याद आने शुरू हो जाते हैं। क्या मस्ती करी थी, अनलिमिटेड। बट उसको एक उसमें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये है कि वो मस्ती फिर दोबारा किसी भी शादी में हमने नहीं करी। और बेस्ट था वो जूता चुराने वाला, और वो जिया जी के बॉडी बिल्डर भाई, वाह यार क्या मस्त था वो दीदी। और सच में यार अब बस बहुत मन कर रहा है कि जल्दी से हम लोग सब मिलें। और जिया जी, आपकी शादी बहुत लेवल्स पर एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। द अमाउंट ऑफ फन वी हैड एंड द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस दैट वी गॉट। लेकिन उस एज पे मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को और देखने को भी मिली थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, फैमिली क्या होती है। ख़ासकर पापू और मास्टर जी के इतने डिसएग्रीमेंट्स होते थे, बट ये देखा कि यू कैन अग्री टू डिसअग्री, बट यू स्टिल गो हैड एंड वर्क टुगेदर टू प्लान फॉर अ कॉमन गोल। रिश्तेदारियाँ कैसे बनती हैं और कैसे उसमें एफर्ट और ट्रस्ट इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिया जी की फैमिली के साथ हमारी रिश्तेदारी जो बढ़ी, और कितना उसको हमने यू नो हाउ यू वैल्यू दीज रिलेशनशिप्स। या फिर जो राजा भैया के फ्रेंड्स बीनू, गगन
और गणेश भैया आए, उनके साथ कैसे हम सब भाई बहनों का और बल्कि सबका चुटकियों में एक इतना अच्छा यूनिक फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप बना वो ये सब चीज़ें छोटी छोटी थी बट एक बहुत ही एक इम्पैक्ट छोड़ के गई। इवेंट प्लानिंग क्या होती है, कैसे बहुत ही माइन्यूट वे में हर चीज़ को लिस्ट आउट करना और उसकी बैकवर्ड प्लानिंग करना, जैसे और इसका काफ़ी श्रेय मासर सब बड़ों को घर में, जैसे मासर जी, पापू, विकास भैया, राजा भैया, दीदी खुद और सारी माँओं को जाता है, जिन्होंने कितना मेटिकुलसली हर चीज़ को प्लान किया, कितनी लड़ाइयाँ की, बट सब बहुत मेटिकुलसली प्लान हुआ और एग्जीक्यूट हुआ। हैप्पीनेस क्या होती है और फीलिंग ऑफ जॉय या जॉयफुल मोमेंट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रात भर सबका मस्ती करना, नाचना, डांस करना, गाना, एक दूसरे की टांग खींचना, या मेरे पर्सनली मेरे लिए जस्ट द फैक्ट कि जया दीदी के सारे पुराने सूट अब मुझे मिल जाएंगे, that was an incomparable happiness at that time. कुछ फेमिनिस्ट आइडियाज़ भी बने मेरे उस टाइम पे। उसी से जस्ट पहले, आपकी शादी के जस्ट पहले अतुल भैया की शादी हुई थी, तो एक लड़के की शादी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है और एक लड़की की शादी में, वो दोनों डिफरेंसेस देखने को मिले मुझे। एंड वहाँ से बहुत सारे आई मे नॉट हैव अग्री टू एवरी थिंग दैट हैपेंड एट द टाइम दिमाग में, तो ये सीखने को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला, सोचने का, समझने का, एंड इट इन्फॉर्म्ड अ लॉट ऑफ माई डिसीजंस लेटर ऑन इन लाइफ. So in all, it was a very, very memorable experience. Didi, hi Jiju, wish you a very happy anniversary. When Viv told me that ऐसा कुछ वीडियो बनाना है, wow, so many memories came back immediately. Highlight is the Lucknow trip. Starting going by train together, हम पूरे चारों दोस्त, मैं, विव, गगन एंड बिनू, इलाहाबाद में जो हम ट्रेन एंटर किया, जो ठंड हुई, माय गॉड, couldn't bear it, and then landed in Lucknow. From there onwards जो मस्ती चालू हुई, going for shopping for chicken kurta in Hazratganj, no sorry Aminabad, my apologies, Aminabad में जो हमने शॉपिंग किया, उसके बाद लेडी संगीत में जो डांस किया, सुखबीर के सॉन्ग में रिपीट कर करके सो basically I feel that आप लोग, the Kapoors and the Tandons, were the pioneers of the Karan Johar movie, and it seems he has picked up that idea and then he rolled it out in all those Dilwale Dulhaniya and all those things. But what a memory we had, especially Binu singing Ghar se nikalte hi kuch dur, yeah, he does it best. But wow, what a fun. Meeting all the cousins, Tutu, Shani, Mansi, Bittu, Anku, everyone, Masi ji, Masa ji, Taya ji, everyone. Oh, what you treated us with so much love, and Jiju was looking, my God, one of the most handsome guy like Arvind Swami at that time. So I can't say more because we had to compile more, but बहुत कुछ है बात करने के लिए. But once again, wishing all of you a very happy anniversary. Stay happy, stay healthy. ऐसे हंसते रहिए. Bye from Ganesh. Thank you. Wish you a very, very, very happy anniversary. It's a special one. Make it special. I'm sure it will be. Going back to memories from your wedding. सबसे ज़्यादा तो मुझे जूता चुराने का मोमेंट याद है. उसमें बहुत मज़ा आया था. काफ़ी खींचातानी हुई थी. पारो याद है क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो. उसके अलावा मुझे मेरा लहंगा याद है. उसकी कोई फ़ोटो मिले तो भेज देना प्लीज़. रेड था वो, उसमें सबने मुझे प्रिंसेस भी बोला था. सो आई जस्ट वांट टू सी दैट. और मुझे भैया के फ्रेंड्स भी याद हैं, तो आई हैड गुड फन विद ऑल ऑफ देम. सो या, टेक केयर, हैव फन, लव यू, बाय. Hi. 25 years
जब आप लोगों की शादी को हम देखते हैं, सोचते हैं, याद करते हैं, और पिछले 7 दिन से जब से प्लानिंग बनी कि वी वुड बी शेयरिंग अवर मेमोरीज ऑफ दिस ग्रैंड इवेंट, जब से कई बार सोचा, रात में 1-2 बार पूरी रात भर उठ के भी सोचा कि क्या what all we did, what all we learned in those 10-15 days. अगर मैं सच बोल सकता हूँ तो वो सो कॉल्ड जो ब्रांड राजा जो था, या जो ब्रांड राजा है, वो अगर जो बना है वो 15 डेज जो शादी के थे शायद उसमें ही बना है, क्योंकि वो जो 15 दिन थे वो हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत देखा, ऑफ कोर्स एंजॉयमेंट और वो सब तो था, बट वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. व्हाई? बिकॉज वो जब वो हर काम को डिटेल में नोट करना, फिर उसको स्ट्राइक ऑफ करना जब हो जाए, या जो भी कुछ एक्सपेंसेस करते थे तो जो सुबह हमको बजट मिलता था, फिर उस बजट की शाम को बैठ के डिटेलिंग हम हिसाब देते थे. अपने जेब में पैसा पहली बार 1500-2000 रुपीज़ तक जेब में लेके कैरी करना उस टाइम पे वॉज अ बिग अमाउंट, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. और विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी केम दी फाइनेंशियल कंट्रोल आया. हम लोग सब थे, बट वी ऑल डीपली मिस्ड टू नॉट बीइंग देयर. और जितना शायद हमने मिस किया उसको वहाँ नहीं होने का, आई थिंक उतना ही उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा उसने मिस किया वहाँ नहीं होने. तो ड्यूरिंग दीज डेज आई थिंक उसने रोज फ़ोन किया और रोज उसने सबसे बातें की, जबकि ये भी बोला जाता था कि एक जन बात कर लो, सबको बता दो, बट वो बोलता था कि ही यूज्ड टू इंसिस्ट कि नहीं सबसे बात करो. और टूटू की उन कॉल्स के बाद वन्नुआ सीखा वॉशरूम जाना, अपना ये शो करना की शो ना करना सबके सामने कि वो कितना मिस कर रही हैं, या मास्टर जी का वो स्मोकी वॉक्स, इफ़ आई कैन कॉल इट. आधे कुछ डिफरेंट कुछ हमने जो किया वो हम भिलाई में बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाते थे, बट हमने वहाँ पे पापा के फ्रेंड की मारुति अटेंडेंट मिली थी, तो वो एज ए फर्स्ट टाइम ड्राइविंग कहाँ, सीधा लखनऊ के हजरतगंज में ड्राइव कर रहे हैं. हमको याद है कि वो ताऊ जी ने आउट ऑफ द ब्लू, बिकॉज उससे पहले हम ताऊ जी को अपने बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत कंट्रोल, बहुत डिसिप्लिन वाला मानते थे, बट ये सब इतना काम के बाद इतने खुश थे वो, एंड ही वांटेड टू probably break this space between the generation. तो उन्होंने ऑफर किया कि मैं आप लोग सब बच्चों को, आप लोग को बियर पिलाता हूँ. हमको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि हमको क्या बोलना चाहिए, क्या हम पीते हैं क्या नहीं पीते हैं, या एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि हम कभी कभार पीते हैं. बट वी हैड लिटिल बियर घर में बैठ के ड्राइंग रूम में विद ऑल द मासीज एंड मम्मीज स्टेयरिंग अस कि शर्म नहीं आती बड़ों के साथ बैठ के तुम बियर पी रहे हो, घर में बियर पी रहे हो, इतना बड़ा पाप. फिर अब हम क्या बताते कि हमारा तो ऑलरेडी रात का पूरा प्लान बना हुआ था, थैंक्स टू आलोक मामा एंड फ्रेंड्स. फिर रात भर हमने मास्टर जी के गेस्ट हाउस में, जो कॉलोनी का गेस्ट हाउस था, उसमें खूब उधम मचाया. वी हैड अवर ओन स्मॉल ड्रिंकिंग सेशंस एंड वेयर वी सैंग एट द टॉप ऑफ आवर वॉइस. हम भूल गए थे, बीच में 2-3 बार लाइट चली गई. सर्दियों में बिना लाइट के हमारी आवाज़ें पूरी कॉलोनी में घूम रही थी, और लोग उनको कंप्लेन कर रहे थे जाके फ़ोन करके मास्टर जी को. बट मास्टर जी ने बोला आज तो आपको बियर करना पड़ेगा. आज मैं उनको जाके मना नहीं कर पाऊँ. शादी से करीब 8-9-10 महीने से दीदी घर पे थी, तो वो कॉटन टी शर्ट एंड एक लोअर में ही घर में दिखती थी. तो जब वो मतलब दीदी की शादी हो रही है, ये एब्जॉर्व करने में हमको बहुत टाइम लग रहा था. बट ये कब एब्जॉर्व किया कि जब वो पार्लर से रेडी होके आई, गाड़ी से उतरी. मेरे को ध्यान नहीं है मैंने इतनी खूबसूरत कोई ब्राइड कभी देखी थी, एंड ये लग ही नहीं रहा था कि ये वही दीदी है जो कॉटन टी शर्ट पैजामा में घर में घूमती थी. सो दैट वाज अ वेरी वेरी ऑ मोमेंट. एंड बारादरी जो पहली बार हमने देखा, तो हमको नहीं समझ में आ रहा था क्या बारादरी, क्योंकि उस समय के हिसाब से बारादरी मेरे को ध्यान तो नहीं कॉस्ट, बट इट वॉज वेरी कॉस्टली आई थिंक. बट वो जैसी फर्स्ट टाइम हमने जो पहला लुक देखा, उसकी लाइट्स और वो सब, तो वी फिर ये क्या हमारे घर की इतनी रॉयल शादी हो रही है, इतनी रॉयल जगह पे. सो दैट वाज अ वेरी वेरी साइट टू रिमेंबर. और मेरे को एक लास्ट चीज़ और ध्यान है कि माँ बड़ी घबराई हुई थी, बट जैसे ही माँ ने जब दीदी को देखा, वो जब गाड़ी से उतरी पार्लर से, तो देखा उतना तैयार हुए, तो वो भी बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई. और दीदी इतनी कॉन्फिडेंट थी
शी वॉज टेलिंग द फोटोग्राफर्स कहाँ से क्लिक करो, किसके साथ करो, बस और फोटो नीचे, थिंग्स एंड लाइक दैट। तो ये सब था, तो आप दिन भर बात कर सकते हो। वंडरफुल मेमोरीज। Jayadi, this one is specially for you. मुझे याद है कि मैंने आपको अकम्पनी किया था जब हम लोग पार्लर गए थे, आपको रेडी होना था, एंड मैं एक तरफ हो रही थी और आप एक तरफ थे, बट जब आप तैयार होके बाहर आई थी तो यू वर लाइक द मोस्ट ब्यूटिफुल ब्राइड आई हैड सीन। वो तो था ही, बट आई वॉज ऑल्सो ओवरवेल्म्ड एट दैट पॉइंट, बिकॉज वो रियलाइजेशन आया कि अब आपकी शादी हो रही है एंड अब आप चले जाओगे। अभी तक तो सब काम में बिजी थे, बट जब आपको रेडी देखा, that's when I realized that. और अगर मेरा ये हाल हुआ था तो आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि मासी का या फिर बाकी के माओं का क्या हाल हुआ होगा, या फिर जीजा जी का क्या हाल हुआ होगा। आई वॉज ऑलवेज क्लोज टू अंकु दीदी। मानसी थोड़ी छोटी हो जाती थी, बट इस शादी के टेन्योर में आप लोग क्योंकि आके रुके थे, तो आई गॉट अ चांस टू बी रियली क्लोज टू यू, एंड दैट वाज अ बिग थिंग उस टाइम पर, कि अभी तो दोस्ती हुई इतनी सारी और अभी दीदी जाएगी। देन आई ऑल्सो रिमेम्बर दैट वैक्यूम, जब आपकी विदाई हो गई थी तो हम सब लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करें क्या। एकदम से एक वैक्यूम की फीलिंग क्या होती है, वो एक्सपीरियंस की थी। एंड तभी वो एक मूवी भी देखने गए थे, एंड आई एम श्योर समवन विल टॉक अबाउट इट, अंग्रेजी बाबू देसी में, बट it was beautiful. So all the best. Hello Didi and Jijaji, wish you both a very happy marriage anniversary. Silver Jubilee is a very big milestone. आप दोनों को सिल्वर जुबली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे विवेक ने बताया कि वी हैव टू गिव अ 5 minutes recording. I thought it was really a great honor when he called for that video, because to be a part of this celebration itself is a big honor for us. So I was really excited and was looking forward to record this. I did some kind of rehearsal also कि what all I need to say. I think everything was very fresh in my mind in terms of कि शादी में हमने क्या क्या किया। पहला चीज तो ये था कि that was the first time when my parents permitted me to travel out of town to a distant place like Lucknow, that too for a marriage. I think that itself was a big milestone for us कि हमको बाहर जाने को मिल रहा है। ट्रेन जर्नी पार्ट वॉज कभी नहीं भूल सकते हम। ट्रेन जर्नी में रात की ट्रैवल, रात को हमने जब ट्रेन बोर्ड किया दुर्ग से, ट्रेन द कंप्लीट पावर सप्लाई वाज नॉट देयर, स्टिल वी एंजॉयड, वी सैंग, वी बॉदर्ड द पीपल, को पैसेंजर्स, बहुत छेड़ाछाड़ी किया हमने, सब कुछ किया। मतलब अभी मैं कैमरा में बोल नहीं सकता, हमने बहुत मस्ती की उसमें, जो हमने ट्रेन में रात भर ट्रेन में एंजॉय किया। उसके बाद ठंड जब हमको वेलकम करने लगी व्हेन वी वर क्रॉसिंग इलाहाबाद एंड द काइंड ऑफ कूल ब्रीज दैट केम इन, एंड वी वर lack of woolen stuff, socks नहीं थे हमारे पास, we were not carrying proper clothing at that time, we were not aware कि ठंड ऐसा भी हो सकता है। So those all experiences actually are still very fresh in my mind. Then when we were in Lucknow, the kind of shoppings we did at Aminabad, and then chicken, Lucknowi chicken हमने लिया, कुछ जूतियां खरीदी हमने, everything we bought from Lucknow itself. We were so excited to be in such a big city. Then when we saw बारादरी, आई थिंक बारादरी वॉज अ रियल ट्रीट टू आवर आइज। आई थिंक उसके पहले ऐसा मॉन्यूमेंट मैंने तो शायद मूवीज में देखा था। आई वॉज रियली मेस्मराइज्ड विद द काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर इट वॉज, एंड वहां पे शादी वॉज लाइक अ रियल ग्रेट ट्रीट फॉर अस। देन बीइंग स्मॉल टाउन बॉय लाइक from a place like Bhilai, and being a South Indian, our marriages are really very short and sweet, and there is no much gaga around that. But for the first time we attended a North Indian marriage where I saw the lady sangeet, how well organized it is, the juti chupane wala act. I think those were the first time. Before that I have seen those things only in the movies. I think that experiencing that itself was really something that was I think the first time that we did. So अभी भी यादें एकदम ताज़ा है वो सारी चीज़ों का जो हमने वहाँ पे किया on during those 2-3 days being there. And
that was one occasion when my talent from a bathroom singer evolved as a singer who could sing in front of couple of people. I think I didn't rehearse much, but then I still remember that Ghar Se Nikalte Hain song and Hame Tumse Pyar Kitna. I think the kind of response I got, I think I was my feelings were not lesser than Kishore Kumar or maybe another great singer. I was so overwhelmed and the kind of response that I got. So I think उसके बाद मैं हिम्मत कर सका कि मैं कहीं पे 4 लोग मिलते हैं तो गाना गा लेता हूँ आज भी. So that itself, that's another reason for me to still be connected to that entire event of marriage. And then we went for a movie also. I remember हम अंग्रेजी बाबू देसी में हम देखने गए थे. That was after a cocktail party after the marriage, I remember. And after cocktail and then we were going for a movie. I remember हमने सिर्फ शुरू का 5 मिनट I was awake. Then I slept during the entire movie and then somebody woke me up towards the end कि मूवी खत्म हो गई अब चलो. So ये सारी यादें अभी भी इतनी ताज़ा है मेरे पास कि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कल की बात हो. So बहुत स्पेशल है दीदी जी आपकी ये शादी हमारे लिए. मैं कभी अपने लाइफ लॉन्ग इसको भूल नहीं सकता. Had lot of good impressions on me. So I will have to बोलने लगूंगा, काफी है मेरे पास बोलने के लिए. But I'll restrict my words here. So wish you once again a very happy married life and a great silver jubilee to both of you. Thank you. हैप्पी एनिवर्सरी बुआ फूफा जी. हाँ, आपने और क्या करा? हम लोगों ने बहुत मस्ती करी बुआ की शादी में. और पता है मस्ती कहाँ से शुरू हुई थी? कहाँ से? जब हम इलाहाबाद में थे और बुआ आई और हमने जो है रिक्शे वाले के पैर छू लिए. और उसके बाद फिर जब हम पहुंचे लखनऊ तो स्कूटर लेकर के गए थे हम नींबू नाना का. और पुलिस वाले ने हमें लिया पकड़. oh, no. बच गए वरना हम तो जेल चले गए थे. फिर वहां से निकले तो खैर फिर शादी में तो हम लोग रोज बुआ जो है वो अपना एक उनका बड़ा सा इतना बहुत बड़ा सा उनका एक ट्रंक था. रोज लगाती, रोज सामान बाहर निकालती फिर अंदर लगाती. हम लोग के सामने रोज शाम जो है उनकी सामान लगाने में निकल जाती थी. फिर शाम को हम लोग बैठते थे और गाने गाते थे सब लोग मिल करके. और खूब गाने होते थे कि नीचे वाले लोग भी परेशान हो गए कि भैया कब इनकी शादी होगी, कब हमें चैन मिलेगा. फिर हम लोग एक दिन तो बड़ा मजा आया. एक दिन जो है बुआ के ताऊजी थे, उन्होंने पार्टी रखी, बियर पार्टी. और पापू ने पी ली बियर. और फिर जो राज मास्टर जी वो जो मानसी दीदी के पापा उन्होंने रीवा वाले जो नाना है उन्होंने पापू की जो क्लास लगाई भाई साहब. और दादी ने दोनों ने खूब डांटा. लेकिन पापू फिर रात में हम लोग बैठ गए. तब आलोक मामा, सोनी मामा, राजा भैया और उनके फ्रेंड्स उनके साथ में बैठ करके हम लोगों ने क्या मस्ती करी है रात भर. मज़ा आ गया था. और उसके बाद जब सब पार्टी खत्म हो गई ना फिर हम लोग गए अगले दिन पिक्चर देखने. वो कौन सी देसी मेम, अंग्रेजी बाबू देसी मेम. इतनी बकवास पिक्चर. और उसमें राजा भैया के एक दोस्त थे गणेश. अरे भाई साहब हॉल में ऐसा उन्होंने माहौल बना दिया. इतनी मस्ती करी हम लोगों ने हॉल में. बार बार लगे कहीं हॉल वाला आकर के हम लोग सबको बाहर न निकाल. बहुत मजा किया था हम लोगों ने. तो वो शादी जो है ना बड़ी जबरदस्त शादी थी. मजा आया था खूब.